इतनी ठंड के मौसम में भी एक माहौल और समा ऐसा था कि लग रहा था कि ये सब मदीने के मुसाफिर हों। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सब की किस्मतों में मदीने का सफ़र लिख दे। आमीन आमीन। और मरने से पहले हम सबों को अल्लाह मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि हम सब बहुत जल्दी मदीना देख लें, बहुत जल्दी इंशाअल्लाह। हजरात, ये उर्स की महफिल है और इस अंदाज में उर्स मनाना, जिस अंदाज में आज आप बारात बोझ में हुजूर दादा मियाँ का उर्स मना रहे हैं, ये बुजुर्गों का तरीक़ा है। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करना और जिक्र करके साहिब मज़ार की बारगाह में इसाले सवाब करना, ये बुजुर्गों का तरीक़ा है। सरकार मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान भी अपनी हयात ज़ाहिरी में हुजूर आला हजरत का उर्स इसी तरह मनाया करते थे। वरना तो उर्स आप देख ही रहे हैं, कितने तरह के उर्स चल रहे हैं। राम लीला और उर्स में पता ही नहीं चलता कि ये उर्स है या राम लीला है। जी, राम लीला है, पता नहीं चलता कि राम लीला है ये या उर्स है। मैं बात गलत नहीं कह रहा हूँ, सही बात है। क्योंकि उसमें भी डांस पार्टी है, उर्स में भी डांस पार्टी है ना। उधर भी नाच है, इधर भी नाच है, उधर भी बेहयाई है, इधर भी बेहयाई है। इस तरीके के उर्स हमारे सुन्नी हजरात बहुत ज़्यादा मना रहे हैं। बातें न करें आप, अब हमारी सुन लें, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। आप देख रहे हैं 1 से ऊपर सुई चली गई और ये सर्दियों का मौसम में, जैसे नाजिर भाई बता रहे थे कि ये 3 बज गया गर्मियों का। बात सही है, तकरीबन गर्मी का 3 बज गया है ना। तो आप अगर अब भी बात करेंगे ना तो फिर बात नहीं हो पाएगी। थोड़ी देर आप सुन लीजिए, जितनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं उतनी मोहब्बत से आप सुन लीजिए। और फिर बात करना है तो मेरी तकरीर थोड़ी देर होगी, उसके बाद तो आप आज़ाद हैं, चाहे सो जाएं चाहे बातें करें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उर्स आप देखते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये उर्स है या रामलीला है। हकीकत बताइए, अफसोस की बात है हमारे लिए, मर जाने के लिए जगह नहीं है। हमारे लिए ये एक कलंक है कि हमने अपने बुजुर्गों के उर्सों को, अपने बुजुर्गों के उर्सों को हमने इतनी बेहयाई तक ले गए, इतनी बेहयाई तक ले गए कि मैंने क्या कहा, पता नहीं चलता कि ये क्या है। हकीकत है कि नहीं। अगर आपको ये लग रहा हो कि मेरी बात में कुछ दरेग है या मेरी बात में कुछ सच्चाई नहीं है, तो यहाँ बैठे बैठे मैं अभी तकरीबन 20-21 उर्स ऐसे गिना सकता हूँ जो शायद आपके इलाके से ज़्यादा दूर नहीं हो। उनमें मुकाबले, उनमें ढोल ताशे, और फिर मुकाबले भी ऐसे होते हैं कि उसमें एक तरफ लड़की बैठी होती है, एक तरफ जेंट्स बैठा होता है, और फिर गंदी गंदी अशार बाजियाँ, मुकाबले बाजियाँ, और पब्लिक हो हल्ला कर रही होती है। बताओ इन चीज़ों से और उर्सों का क्या मतलब है? सही बताया मुझे, इन चीज़ों से और उर्सों का क्या मतलब है? सही। इससे बेहतर था कि तू उर्स ही न करता। फिर लोग कहते हैं उसमें चंदा देते भी हैं, चंदा लेते भी हैं। देखो, किसी बुजुर्ग के मज़ार पर अगर हम इस तरीके से बेहयाई करके मर गए ना, तो क़यामत के दिन वो बुजुर्ग हमारे गिरबान पकड़ के अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा, अर्ज़ करेगा, परवरदिगार, जिस चीज़ से मैं पूरी ज़िंदगी बचता रहा वही काम इसने मेरे नाम से मंसूब करके मेरे मज़ार पर, मेरे उर्स में किए हैं। या अल्लाह, इसको सज़ा दे। अगर कोई अल्लाह का वली आपका गिरेबा पकड़ के खड़ा हो जाए तो मालूम है आप फिर कैसे बचोगे। इसलिए कि अब तो ये उम्मीद हम रखते हैं कि या अल्लाह, गुनाहगार हैं, खताकार हैं, इसियाँ शिआर हैं,
लेकिन तेरे महबूब के सदक़े में कोई ऐसा तेरा महबूब बंदा होगा कि उसके ज़रिए से हम बख्शे जाएंगे। बेशक। चूँकि नेक लोग भी बख्शिश करेंगे, हुफाज, उलमा, औलिया, ये सब बख्शिश करेंगे, तो हम किसी न किसी के सदक़े में बख्शे जाएंगे। तो मेरे भाई, और जब हमने इन्हीं के यहाँ पर इतनी बदतमीजियाँ कर ली होंगी कि यही हमसे नाराज़ होकर मैदान महशर में खड़े होंगे, तो फिर कौन बख्शवाएगा? बताइए, कौन बख्शवाएगा? क़ियामत की निशानी मेरे नबी ने फरमाया था। क़ियामत की निशानी क्या मालूम है? क़ियामत की निशानी ये बताया था कि जब नाच गाने आम हो जाएं तो क़ियामत की निशानी है। यहाँ आम नहीं हो गए, यहाँ उर्सों में नाच गाने आम से भी बढ़ गए। बात है कि नहीं? मैं लखनऊ में गया तो भाई मैंने देखा कब्रिस्तान में तंबू गड़े थे, कब्रिस्तान में जो है भाई ये पिंडाल लगे थे, और कब्रिस्तानों में पकौड़ी की दुकानें, चाउमीन की दुकानें, उर्स में जो जिस तरह की दुकान होती, कब्रों पर बाखुदा मैंने देखी, मैंने देखी। और मियाँ लोग, बाबे लोग, वो अपना अपना पिंडाल कब्रों के ऊपर लगाए हुए थे। उनके मुरीद उनके पास आके वो हाथ चूमा चामी, पैर चूमा चामी, और औरतें मर्द सब आके उनके पास में, जिन जिन के मुरीद थे अपने अपने हल्के के, वो पिंडाल उनके कब्रों पे लगे हुए। अब मुझे बताइए मेरे भाई, जबकि कब्र के ऊपर आप पैर नहीं रख सकते, किसी मोमिन की कब्र पर आप पैर रखें, इससे बेहतर है कि आप किसी आग के अंगारे पर पैर रखते हैं। ये हाल हो गए आज। और फिर उसमें क्या होता है, उर्सों में कव्वालियाँ हो रही होती हैं, नौजवान लड़कियां जिनके बारे में ये हुक्म है कि वो अपने बालों की स्याही भी न दिखाएं जी, वो दुपट्टे ऐसे ओढ़ें कि उनके बालों का जो रंग है ना वो भी नजर ना आए, ये हुक्म है। लेकिन मेरे भाई, मुझसे ज्यादा आपने देखा होगा कव्वालियाँ हो रही होती हैं और वो लड़कियां हवाई असर के नाम पर नाच रही होती हैं। कि हवाई असर, वो नाच रही होती हैं बाल खोल करके। मुझे बताओ, आप सीने पे हाथ रख के फैसला करना, पता नहीं आप लोग कितने सीधे हो गए, जितने सब जाते सब कहते हैं इन पे हवाई असर है, ये देखो ये। मैं नहीं मानता इस चीज को, इसलिए कि अगर उन पे हवाई असर है, चलो मैंने माना, तो क्या ये अल्लाह वाला हवाई असर ठीक कर रहा है, ये भी मैंने माना। बुजुर्ग को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो हवाई असर ठीक कर दे, तो क्या वो नचा के हवाई असर ठीक करेगा? क्या उस नौजवान लड़की को बाल खोल के वो नचाएगा? आप बताइए। वो लड़की बाल खुले हैं, नाच रही है, वो नाच नहीं होता एक तरह से कि पेशी पड़ रही है, कूद रही है, तो क्या ये बुजुर्ग अगर चाहे तो एक कोने में बैठे बिठाए इसका इलाज नहीं कर सकता, जो साहिब मजार है? सही बात है। सोचने की बात है कि नहीं है? जो साहिब मजार है, अगर वो चाहे तो ये बच्ची, ये लड़की, ये औरत एक तरफ बैठी रहे और बैठ करके ये साहिब मजार इसका जिन नहीं हटा सकता। ये ताकत है कि नहीं है? तो क्या साहिब मजार चाहेगा ये बाल खोल के नाचे और जमाना देखे? खुदा की कसम, ये सब हमारी खुराफातें हैं। न ये कव्वालियां होती, न ये ढोल ताशे होते, न ये झूठे बाबा बैठे होते, न ये नाच गाने हो रहे होते। क्यों? सारी पावर और इन मजारों में ही आ गई। कि बरेली के अहमद रजा में कोई पावर नहीं है? वहां तो आपने किसी औरत को नहीं नाचता हुआ देखा जी। सही बात। पावर तो उधर भी है ना, आशिक रसूल हैं, वाह, अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल हैं आप जी बेशक। सरकारे आला हजरत गौसे आदम की बारगाह के कुत्ते हैं जी। है? और ऐसे सरकारे आला हजरत कहते हैं वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आपने बारेली के आला हजरत के मजार पे किसी औरत को देखा नाचता हुआ या सांप जिनाता हुआ? क्यों नहीं देखा। नहीं आ रहा जी? नहीं बताइए आप मुझे। इसलिए कि वहां के जो सज्जादगान हैं, वहां के जो खुद्दाम हैं, उन्होंने कंट्रोल कर रखा है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये देखो थोड़ी समझने की बात है। जिन हो तो हर जगह आना चाहिए। हालांकि पर्दे का एहतमाम है, वहां भी खवातीन पर्दे के साथ हाजिरी देती हैं। बरेली शरीफ में पर्दे के साथ एक कोने में, एक साइड में वो हाजिरी देती हैं। मर्दों को औरतों का पता नहीं, औरतों को मर्दों का पता नहीं, बीच में पर्दा होता है। लेकिन वहां हमने नहीं देखा किसी औरत पर जीन आ रहा हो। और यहां हमने झूठे मजार, जिन मजारों की कोई तस्दीक नहीं, और जिन मजारों को मैंने देखा कि मेरी नजरों के सामने फ्री में बने, कोई वहां दफन नहीं। उन मजारों में कोई दफन नहीं, फ्री में बना लिए बाबाओं ने। ऐसे मजार आपके सामने भी होंगे जो निकल आए। अभी 72 मजार निकले थे, कहां? कन्नौज में। अब मुझे बताइए कहां से आ गए? करबला शरीफ में शहीद हुए तो यहां कैसे आ गए? बात समझने की है कि नहीं है मेरे भाई? दिमाग यार लगाया करो। साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, एक बच्चा भी दिमाग लगाता है। मेरी सुन्नी कौम खुदा की कसम अगर दिमाग नहीं लगाती तो ये सुन्नी कौम नहीं लगाती। सब दिमाग लगाता है। ये सुन्नी कौम इतनी भोली हो गई, ये नहीं लगाती। कहां से निकल आए? जगह जगह गौसे आजम का चिल्ला। मैंने कर्नाटक में कई मजार बने हुए देखे। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में क्या है? बोले ये गौसे आजम का चिल्ला है। यार गौसे आजम कभी आए नहीं यहां, तो चिल्ला कहां से हो गया? बात समझ में आए कि नहीं भाई? गौसे आजम कभी आए नहीं तो चिल्ला कहां से हो गया? और खूब औरतें मर्द जा रहे हैं उन मजारों पर, और खूब चादरें भी चढ़ रही हैं, और बाबाओं खूब जो है मजे ले रहे हैं। और मेरे भाई खुदारा अकल के नाखून लो यार, कब सुधरोगे? जमाना तुम्हें मिटाना चाहता है, तुम हो के खुद ही मिटते चले जा रहे हो। अपनी निशानियां खुद तुमने छोड़ दी। और अगर कोई हक बात कह दे ना तो जमाना उसके पीछे पड़ता है, तो लोग उसकी मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। आज भी अगर कोई सही बात कहने के लिए तैयार हो जाए ना तो लोग उसकी मुखालफत में ज्यादा आ जाएंगे। तुम्हें मियाँ क्या जरूरत पड़ी है? मेरे भाई यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बदतर कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर रुस्वा और जलील अगर कोई कौम है तो कौम मुस्लिम है। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को सताया जा रहा है तो वो कौम मुस्लिम है। ऑपरेटर साहब ऐसे कर दें, मैं जैसे ये नूरे मुजस्सम भाई नाज शरीफ पढ़ लेना, बिल्कुल सब ऐसे कर दे। मैं का आपका अच्छा बोल रहा है, थोड़ी देर में गुफ्तगू सुनी। पूरी दुनिया में हालांकि मुसलमानों की तादाद कम नहीं है। आप ये ना सोचना कि मुसलमान कम हो गए, मुसलमान पहले से ज्यादा हो गए। क्या हो गए? पहले से ज्यादा हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था एक जमाना वो आएगा कि गैर कौमें मुसलमानों के ऊपर चढ़ दौड़ेंगी। मेरा जुमला समझ रहे? चढ़ दौड़ेंगी। सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, क्या मुसलमानों की तादाद उस वक्त कम होगी? क्योंकि उन्हें पता था कि इस वक्त किसी की ताकत नहीं हमारे ऊपर कोई चढ़ जाए। लेकिन उस जमाने में क्या तादाद कम होगी? आका ने फरमाया इससे बहुत गुना ज्यादा होगी। कहा या रसूल अल्लाह, इतनी तादाद होगी फिर दूसरी कौमें मुसलमान पर कैसे चढ़ जाएंगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनके सीनों से ईमान निकल जाएगा। वो मुसलमान तो होंगे लेकिन नाम के होंगे, उनके सीनों में ईमान नहीं होगा, इसलिए दूसरी कौमें उनके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। और बोलो हमारे ऊपर चढ़ गई कि नहीं चढ़ गई? अभी राजस्थान की बात है शायद या एमपी की, किसी ने ये बयान दिया कि ये गुरुद्वारे और मस्जिदों को सबको तोड़ देंगे। सिख बाहर निकल आए, किसकी ताकत है? लगाओ हाथ हमारे गुरुद्वारों को हाथ। उन्होंने एक दो धरना दिया, उसने अपना गलती माना, कहा मैंने तुम्हें नहीं कहा था, मैंने मुसलमानों को कहा था, अपनी बात वापस ले रहा हूं। 2% ने अपनी बात वापस दिला दी। जो आज 20 से 25% है उनकी कोई हैसियत ही नहीं। बताइए आप मुझे, सिख कितने होंगे? 2 से 3%। लेकिन जब उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, अपना इत्तेहाद दिखाया तो बात वापस। लेकिन
लेकिन मेरी कौम का हाल ये है कि हमें तो यार खुराफातों से फुर्सत कहाँ है। जितनी खुराफातें हमने अपने अंदर कर ली हैं, शायद किसी कौम ने इतनी खुराफातें अपने अंदर कर ली हों। और जलसे में आने वालों, अल्लाह तुमसे कहने नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हो हराम है। कान खोल कर सुनो, नबी आते थे पहले, अब अंबिया भी नहीं आएंगे। अंबिया नबुव्वत का दरवाजा अल्लाह ने अपने रसूल पे बंद कर दिया। अब ये टूटे फूटे मौलवी और उलमा आएंगे, बस यही आपको बताएंगे, इनकी बात मानो या ना मानो। आप ये सोचो कि खुदा बताने आए तो गलत फहमी है, आप ये सोचो अब कोई नबी आए, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब ये टूटे फूटे उलमा तुम्हें बताएंगे, आप मानो या ना मानो, लेकिन कान खोल करके सुन लो। अगर आप नहीं मानोगे तो फिर अल्लाह का अजाब कई शक्लों में आएगा, कई शक्लों में। सही बात। एक तो ये अल्लाह का अजाब है हमारे ऊपर कि हमारे ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया गया। जी जी, ये भी नबी की हदीस है। नबी ने फरमाया जब तुम्हारे अमाल बुरे हो जाएंगे तो जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। जी बेशक। हाँ। हजरत मूसा ने अर्ज की थी, अल्लाह जब तू नाराज होता है तो पता कैसे चलता है कि तू नाराज है हमसे, हमें कैसे पता चले। मैं आपसे नाराज हूं तो आपसे बात नहीं करूंगा, आपके सलाम का जवाब नहीं दूंगा, आपके घर आऊंगा नहीं, आपके घर जाऊंगा नहीं, मैं आपको बुलाऊंगा नहीं, आपकी शादी में खाऊंगा नहीं, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि मेरा फला अजीज मुझसे नाराज है, मेरे घर नहीं आता, मेरी दावत कबूल नहीं करता, मेरी दावत करता नहीं है, मुझसे बात करता नहीं है, सलाम करता नहीं, कलाम करता नहीं। आप अंदाजा लगा लेंगे मेरा फला अजीज मुझसे नाराज है। लेकिन मुझे बताओ, अल्लाह का कैसे पता लगाओगे कि वो हमसे नाराज है? कभी तुमने देखा तो है ही नहीं, अब मुझे बताओ कैसे पता लगाओगे नाराज है? हजरत मूसा ने अर्ज़ की, मौला ये बता कि जब तू नाराज हो तो हम पता कैसे लगाएं कि तू नाराज है? अल्लाह ने फरमाया, मूसा जब मैं नाराज होता हूं तो अपने सजदों की तौफीक छीन लेता हूं। मैं जब नाराज होता हूं जिन लोगों से तो उनसे सजदों की तौफीक छीन लेता हूं। आज मस्जिद वीरान है, मस्जिदों में नमाजी नहीं है। अब ये सर्दी का मौसम है, क्यों इमाम साहब एक जमात हो जाती है फजर में? हाँ, एक हो जाती है, एक हो रही है, जबकि कई जमातें होना चाहिए। जितने जुमा में नमाज होते हैं ना, इतने हर नमाज में होना चाहिए, इसलिए कि जुमा फर्ज नहीं है बल्कि पांचों टाइम की नमाज फर्ज है। बेशक बेशक। और सही बात तो यह है, सही मसला तो यह है कि गांव में तो जुमा फर्ज भी नहीं है। हाँ, ये सही सही है अगर मसला मसला ही है। लेकिन यह है कि चलो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दो। जोहर पढ़ लेते हैं जुमे के बाद 4 रकात सुन्नत की जगह। लेकिन मेरे भाई ये तो बताएं आप, ये 5 वक्त की नमाज है, ये हल्की नहीं है, ये क्यों नहीं इतनी जमातें हो रही जितनी जुमा में हो रही हैं? तो पता ये चलेगा कि हम 5 वक्त की नमाजों को उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं। अगर अहमियत देते तो 5 वक्त की नमाज में मस्जिदें भरी भरी नजर आती। वजह क्या है? अल्लाह नाराज है। अल्लाह फरमाता है, मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो सजदों की तौफीक छीन लेता हूं। आज हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह नाराज है हमसे, उसने सजदों की तौफीक छीन ली। अल्लाह ने फरमाया, मूसा मेरी दूसरी निशानी ये है कि जब मैं नाराज होता हूं तो ना अहलों को बड़ी बड़ी कुर्सियां दे देता हूं। है ये दोनों चीजें हैं कि नहीं है? सजदे की तौफीक नहीं, ना अहलों पे बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं कि नहीं है? बोलिए मेरी बात गलत है कि सही है? सही है, सही। ना अहलों पे बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं कि नहीं है? जी। तीसरी बात, का मूसा जब मैं नाराज होता हूं तो बखीलों को दौलत दे देता हूं। क्या करता हूं? बखीलों को दौलत दे देता हूं, कंजूसों को दौलत दे देता हूं। आज बखीलों पे दौलत है, आज कंजूसों पे दौलत है। अब कहोगे कैसे? तो 50,000 का मोबाइल तो चला रहा, लेकिन ईद कुर्बानी का जब वक्त आया तो 3,000 का हिस्सा करने का मौका नहीं है। कि रबी कुर्बानी, तुम्हारे गांव में कितनी कुर्बानियां होती होंगी? मुश्किल से 15-20, बस हो गई बात खत्म। क्यों? मोबाइल लगाओ तो कितने तुम्हारे गांव में? कुछ देर गिनना पड़ेंगे। मेरी बात तो गलत नहीं है ना? सही बात। एक घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 6 तो मोबाइल हैं, 4 नहीं है। किसी पे 2-2 भी है। हाँ,
बात मेरी सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है, दो भी हैं किसी। अब मोबाइल कितने का आ रहा है? 10,000 से कम का तो आ ही नहीं रहा। अब मोबाइल की कोई कीमत भी नहीं है। जी बाज तो 20,000 का लिए घूम रहा, बाज 50,000 का भी लिए घूम रहा और 1 लाख का भी लेके घूम रहे हैं। जी सही हैं? अगर मोबाइल पूरे घर में से निकाले जाएं तो 1 लाख के मोबाइल तकरीबन हर घर में है। अरे 5 मोबाइल हैं तो यार तकरीबन हो गए 50,000 के तो है ही है। हाँ सही बात, 50,000 की। 50,000 के तो है ही है। ठीक है, अब आपका ये गांव है 50,000 के, ज्यादातर तो 1 लाख के होंगे घरों में, समझ रहे हैं आप? हाँ, लेकिन हिस्सा करने का मौका नहीं है कुर्बानी का। मुश्किल से 10-15 कुर्बानियां हुई, बात खत्म। मुझे बताइए, ये कंजूसी नहीं, बुखालत नहीं तो क्या है? सही बात, बुखालत है। मोबाइल तो 1-1 लाख का एक घर में है, लेकिन कितने गांव ऐसे हैं कि इमाम की 4-4 महीने की तनख्वाहें चढ़ी पड़ी हैं, अभी तनख्वाह ही नहीं गई है इमाम की। क्या हो गया? बड़े चंदा ही नहीं हो रहा है, दे ही नहीं रहे लोग। या तो तुम नंगे होते तो हम सब्र कर लेते, भूखे होते तो सब्र कर लेते, कभी इन्हें कपड़े नहीं मिल रहे, इन्हें खाने ही नहीं मिल रहा, तो यार इमाम की तनख्वाह कहां से दे? हैं? जी सही। गांव के घर देखो तो ऐसे हैं कि शहरों की बिल्डिंगें फेल हैं, समझ रहे हैं? अब गांव में शहरों को हरा दिया जा रहा है, शहरों से अच्छी बिल्डिंगें अब गांव में बन रही है। हाँ, नक्शों से बिल्डिंगें बन रही है, रंग रोगन हो रहा। अमीरी की ये हाल है, अमीरी का ये हाल है लोगों के। इंसान कपड़े होने के बावजूद फिर भी कपड़े बना रहा है। अगर आपसे मैं पूछूं कितना जोड़िए तो एकदम नहीं लगा सकते हिसाब है। और इन माँ बहनों से पूछ लिया जाए तो बता ही नहीं सकती। इन पर और ज्यादा नहीं, बात हंसने की नहीं, बात समझने की। इन पे और ज्यादा होंगे। इन कपड़ों का भी हिसाब देना। आप क्या सोच रहे हैं, जो कपड़ा इस्तेमाल आपका नहीं हो रहा है, ये रखा पड़ा सैफ अलमारी में, इसका भी हिसाब दोगे? ये इस्तेमाल से अलग है, फालतू है तुम्हारे। जब बना रहे हैं आप 10-10 जोड़ी, 15-15 जोड़ी, चलो अच्छा आपने बना लिया तो सदका भी तो कर दो किसी गरीब को। जी, ये पहने हुए कर दो किसी गरीब को, बहुत अच्छी बात है। ये सर्दी का मौसम आ रहा है, इस साल नई जैकेट लिए, नई जर्सी, नए शार्टर लिया आपने, कोई पुराना भी तो होगा आपका। किसी गरीब को आप अपने गाड़ी पे निकलते हो, थैले में रख लो उस पुराने गर्म कपड़े को, और कोई रोड पे, कोई स्टेशन पे कहीं मिल जाए आपको फुटपाथ पे, वो गर्म कपड़ा उसे दे दो, खुदा की कसम उसकी जिंदगी बचने का सहारा हो जाए। बहुत अच्छा पैगाम है, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह। बहुत दड़ियां बुनवाए ले रहे हो, फेंके दे रहे हो, घूरों पे पड़े कपड़े, खेतों में पड़े, काश्तकार परेशान है, गलता नहीं वो कपड़ा, लेकिन किसी गरीब को देने के लिए तुम्हारा दिल नहीं खुल रहा है। ये कंजूसी नहीं तो क्या है? मुझे बताइए आप, क्या है ये? कंजूसी है। दे दो किसी गरीब को, उसका काम हो जाएगा। यहां बना दो कोई नेकी की दीवार, गांव के जितने भी कपड़े हैं जो यूज से अलग हैं, जो इस्तेमाल में नहीं आते, वहां लाके डाल दो, लिख दो, जिसको जरूरत हो खामोशी से आए, अपने लिए जरूरत का लेके चला जाए। क्या बात है। ज्यादातर शहरों में होते हैं ऐसे, एक जगह डाल देते हैं, जिसे जरूरत है वो ले जाए और जिसकी जरूरत से ज्यादा वो डाल जाए। बरेली में रेलवे स्टेशन पे ऐसा है, देख लेना। तुम्हारे गांव में कोई इतना बड़ा भी बना नहीं, मुखालफत हो जाएंगी। अगर कोई शादी में हार तक कपड़ा पहन के आ गया तो ये औरतें इतने मसूले कुछ लेंगी, उसको तो पता नहीं कैसा लिबास है, उसको तो ऐसा लिबास है, उसको तो वैसा लिबास है, कितना हार तक पहन के आ रही है। क्या तुमको इतना नहीं था कि उसका हार था तो तुम थोड़ा सा दे देती? लिबासों पे फख्र करने वालों, अपने हसब व नसब पे फख्र करने वालों, अपने मकानों पे फख्र करने वालों, अपने बेटों पे फख्र करने वालों, अपने मालो दौलत पे फख्र करने वालों, अल्लाह फरमाता इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह फरमाता ये तुम्हारा माल, ये तुम्हारी औलाद, ये तुम्हारे बेटे, ये तुम्हारी बिल्डिंग है, ये तुम्हारे कपड़े, ये तुम्हारे जूते, ये तुम्हारा सोना, ये तुम्हारा चांदी, ये तुम्हारा मालो मता, ये सब फितना है और कुछ नहीं है। बेशक हक है, सिर्फ इतना है। जी जी, ये है औकात। दिले भाइयों, अल्लाह नाराज है हमसे, कंजूसों पे दौलत है। हमारे दिल सख्त हो गए। अभी तबीयत खराब हो जाए, बरेली जाओगे, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं?
बरेली को डॉक्टर को दिखाया, उसने सारी